गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की महाभारत बुक का लेसन नंबर 38 करेंगे। लेसन नंबर 38 है युधिष्ठिर की वेदना। युद्ध समाप्त होने के बाद जब धृतराष्ट्र युद्ध भूमि आए और वहां आकर विलाप करने लगे तो उसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर जो है वो उन रोती बिलखती हुई स्त्रियों को पार करके अपने भाइयों और कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र अपने पुत्र शोक के कारण क्रोध में है, इसलिए उन्होंने भीम को उसके पास भेजना ठीक नहीं समझा और उन्होंने भीमसेन की जगह एक लोहे की प्रतिमा जो है वो धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। कृष्ण का भय सही साबित हुआ। राजा धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को भीम समझकर जैसे ही छाती से लगाया तो वैसे ही उन्हें याद आया कि भीम ने उनके कितने ही पितरों पुत्रों को मार डाला है। तो ऐसा विचार आते ही उन्होंने गुस्से से भीम को जोरों से छाती से लगाकर कस लिया, जिससे कि जो लोहे की प्रतिमा थी वो चूर चूर हो गई। प्रतिमा के चूर चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर डाला, मैंने भीम को मार डाला, और वो दुखी होकर विलाप करने लगे। उसने कहा कि हाय, मैंने ये मूर्खतावश कैसा कार्य कर डाला, मैंने भीम की हत्या कर दी। इस पर श्री कृष्ण ने बताया धृतराष्ट्र को कि आप राजन आप क्षमा करें, आप मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि क्रोध में आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए मैंने उसे इस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया वो भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपका गुस्सा जो उस पर उतरकर शांत हो गया है, भीम अभी भी जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उसने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का जो विलाप और दुख देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे खड़ा हो गया, कुछ भी नहीं बोला। गांधारी ने धीरे धीरे अपने जलते हुए हृदय को शांत किया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहाँ से चले गए, लेकिन द्रौपदी जो है वो वहीं गांधारी के पास रही। अपने पांचों बेटों के पुत्रों के मारे जाने के बाद द्रौपदी बहुत ही शोकविल होकर रो रही थी। उसकी इस अवस्था पर गांधारी को दया आई। उसने बोला कि बेटी दुखी ना हो, तुम और मैं एक जैसी ही हैं, हमें सांत्वना देने वाला कौन है। उसने गांधारी ने कहा कि इन सब की दोषी मैं ही हूँ, लेकिन अब अपने आप को दोष देने से भी क्या लाभ। युधिष्ठिर के मन में यह बात बैठ गई कि हमने अपने ही बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको बड़ा दुख रहने लगा और अंत में उन्होंने वन जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित कर सके। तो ये बात सुनकर पांचों भाई बड़े हैरान परेशान हो गए और उन्होंने बारी बारी से युधिष्ठिर को समझाने लगे। और अंत में द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे नहीं रही। उसने भी युधिष्ठिर से कहा कि अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता ना करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए और कुरुक्षेत्र में जो सरसैया पर भीष्म पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास जाकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक में नहीं डूबना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया, इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कलवित हो गए जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर गायब हो जाता है। अब तुम्हें मेरे पुत्र हो, इसी कारण तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए।